मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि दिव्य दृष्टि क्या होती है, इसे कैसे खोला जाता है, खुलने से पहले साधक को क्या अनुभव होते हैं और खुलने के बाद क्या अनुभव होते हैं। दिव्य दृष्टि खुलने के समय क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं। कभी कभी दिव्य दृष्टि खुलने से पहले साधकों को अक्सर किसी देवी या देवता के अथवा भूत प्रेत के अथवा किसी अन्य शक्ति के भयानक दृश्य दिखाई दे जाते हैं और साधक भयभीत हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो पूजा करना भी छोड़ देता है। उसका सबसे बड़ा कारण उसकी अपनी अज्ञानता है, जबकि इसमें भयभीत होने जैसी कोई बात ही नहीं है। तो इस विषय के बारे में मैं आपको गंभीरता से बताऊंगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए है। अज्ञानता को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। वीडियो को पूरा देखना, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना, अन्यथा आप आवश्यक जानकारी से वंचित रह जाओगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, उसे ऑल पर सेट कर लो, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मनुष्य को ईश्वर की तरफ से दो प्रकार की दृष्टि प्राप्त है। एक सामान्य दृष्टि है, जिसे हम दोनों आंखों से इस संसार की समस्त सामान्य वस्तुओं को देख और समझ पाते हैं। इन आंखों की एक निश्चित क्षमता होती है जो कि हर किसी को प्राप्त है। दूसरी होती है दिव्य दृष्टि। यह भी मनुष्य को परमात्मा की तरफ से दी गई है, परंतु हम उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सुषुप्त अवस्था में होती है। दिव्य दृष्टि का स्थान दोनों आंखों के बीच में होता है, जहां पर पुरुष तिलक लगाते हैं और महिलाएं बिंदी लगाती हैं। दिव्य दृष्टि, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, देवताओं जैसी दृष्टि। जब ये जागृत होती है तो साधक संसार की सभी सूक्ष्म वस्तुओं, सूक्ष्म ध्वनियों को देखने और सुनने लगता है। सूक्ष्म लोकों तक उसकी गति हो जाती है और वो उन लोकों की वस्तुओं को उपयोग करने में भी समर्थ हो जाता है। इसके अलावा लोकांतर से संपर्क करने में भी समर्थ हो जाता है। वो अपने सूक्ष्म शरीर से अन्य लोगों की यात्रा भी कर सकता है और वहां जाकर के वहां के निवासियों से बातचीत भी कर सकता है। अब बात करते हैं कि दिव्य दृष्टि किन तरीकों से खुलती है। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के 4 तरीके होते हैं। एक तो तरीका है गुरु द्वारा, दूसरा देवता द्वारा, तीसरा ध्यान द्वारा, चौथा बीज मंत्रों के द्वारा। अब शुरुआत करते हैं कि गुरु द्वारा दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त होती है। जब गुरु अपने शिष्य पर अति प्रसन्न हो जाते हैं तो वे अगर चाहें तो दिव्य दृष्टि प्रदान कर देते हैं, तो उसका आज्ञा चक्र खुल जाता है, जिसे हम थर्ड आई या तृतीय नेत्र, शिव नेत्र, घर दर, दिव्य चक्षु आदि कई नामों से पुकारते हैं। वो खुल जाता है। इसका उदाहरण हमें महाभारत में महर्षि व्यास द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करना, और दूसरा उदाहरण श्री कृष्ण द्वारा
अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करना है। अब दूसरा तरीका बताते हैं, वो ये है कि जो लोग किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो उस देवी या देवता की सवारी उनके ऊपर आती है। तो वह देवी देवता जितने समय के लिए उसके शरीर पर आते हैं उतने समय के लिए उसका आज्ञा चक्र खोल देते हैं, जिससे उसे उतने समय के लिए दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका ध्यान का है। जब साधक गुरु द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन में अपना ध्यान करता है, ध्यान साधना करता है, तो धीरे धीरे उसकी चेतनता शरीर से सिमटती सिमटती उसके आज्ञा चक्र पर पहुंच जाती है। और जब संपूर्ण चेतना आज्ञा चक्र पर पहुंच जाती है तो आज्ञा चक्र खुल जाता है और उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं एक चीज मैं बता दूं कि दिव्य दृष्टि जो हमारा आज्ञा चक्र है ना, वो सामान्य स्थिति में बंद रहता है। जैसे कोई दरवाजा है घर का, जैसे वो दरवाजा बंद है तो उसको बार बार खटखटाया जाएगा तो जो अंदर रहने वाला व्यक्ति है वो धीरे से खोल देगा। हो सकता है एक बार में ही खोल दे, हो सकता है वो कई बार खटखटाए तब खोले, ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। ठीक इसी तरीके से हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमारी चेतना को नीचे खींचते रहते हैं, जिससे हमारी चेतना सिमट करके ऊपर नहीं आ पाती, यानी आज्ञा चक्र तक नहीं आ पाती, और तब हमारा आज्ञा चक्र खुलने में समय लग जाता है। लेकिन यदि वो साधना अपनी जारी रखेंगे तो उनका आज्ञा चक्र जरूर खुलता है, भले ही थोड़ा समय लग जाए। अब अगला जो है बीज मंत्रों के द्वारा, मंत्र जाप द्वारा, तो मैं आपको बता दूं ये जो बीज मंत्र होते हैं इनकी ऊर्जा बड़ी विस्फोटक होती है। इनके अंदर एटॉमिक पावर जैसी शक्ति होती है। जब बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो शक्ति का विस्फोट होता है। और हम ध्यान कहां लगाते हैं? हम ध्यान लगाते हैं आज्ञा चक्र पे। तो आज्ञा चक्र पे जब उसका विस्फोट होता है तो आज्ञा चक्र खुल जाता है। लेकिन कभी कभी अचानक से होता है तो हमारा शरीर उसे संभाल नहीं पाता और हमें कुछ नुकसान भी हो सकता है ऐसी स्थिति में, या हम उसको सहन नहीं कर सकते। जैसे कोई बल्ब जल रहा है और हम 100 वाट के बल्ब को देखने के आदी हैं, उसके प्रकाश को सहन करने के आदी हैं। लेकिन अगर उसी समय अचानक कोई सामने 1000 वाट का बल्ब जला दे तो हमारी क्या दशा होगी? क्या हम सहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, आंखें बंद हो जाएंगी। हम अचानक डर भी सकते हैं। यही होता है जब आज्ञा चक्र हमारा अचानक से खुलता है तो, और जाप कर रहे हैं हम बीज मंत्र का, तो उसकी शक्ति को संभालने वाला भी कोई होना चाहिए, ताकि उतनी ही शक्ति हमारे अंदर आए जितनी हम सहन कर सकें। इसीलिए बीज मंत्रों के जाप करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम किसी गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त कर लें। वो गुरु हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे और साथ साथ हमारी सुरक्षा भी करेंगे, हमारा संरक्षण भी करेंगे। तो सुरक्षा और संरक्षा और मार्गदर्शन ये काम गुरु का है। तो समर्थ गुरु हमारे पास होना चाहिए, तभी हमें बीज मंत्रों के जाप से दिव्य दृष्टि को खोलने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कुछ न कुछ नुकसान हो सकता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, मैं ऐसा समझता हूं। अब आगे बात करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कुछ मंत्र भी ऐसे होते हैं जिनसे दिव्य दृष्टि बड़ी जल्दी खुलती है।
लेकिन हालांकि बीज मंत्रों के जितनी शीघ्रता से तो नहीं खुलती है, लेकिन खुलती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ मंत्रों का चयन करना है जो वैदिक मंत्र होते हैं, वो भी हमारे आज्ञा चक्र को खोल देते हैं। जैसे गायत्री मंत्र है, ओम नमः शिवाय मंत्र है, ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र है, भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र है। आप इन मंत्रों के जाप के द्वारा भी अपनी दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं और निसंकोच होकर के खोल सकते हैं, क्योंकि इनसे जब शक्ति निकलती है तो वो धीरे धीरे निकलती है और सहन करने के योग्य होती है, क्योंकि इन सभी मंत्रों में जल तत्व की प्रधानता होती है जो कि शीतल होता है। इसलिए हमें किसी प्रकार के नुकसान होने के चांसेस नहीं रहते हैं। बात ठीक है, यहां तक बात आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ ली। अब बात ये करूंगा कि दिव्य दृष्टि खुलने वाली, कुछ खुली है कुछ नहीं खुली है, ऐसी स्थिति में हमें क्या अनुभव होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही दिव्य दृष्टि का खुलना शुरू होता है तो हमारे ध्यान में सूक्ष्म वस्तुओं के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं और साधक क्रमशः एक एक को पार करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। सूक्ष्म लोक में कई तल होते हैं, कई स्तर होते हैं। तो जो पहला स्तर होता है उस स्तर पर भूत प्रेतों का निवास होता है। सबसे पहले उन्हीं के दर्शन होना शुरू होते हैं। उनके बड़े भयंकर रूपों का दर्शन भी हो सकता है और होता है अक्सर। तो ऐसी स्थिति में उन भयंकर रूपों को देख करके साधक डर जाते हैं। हालांकि डरने वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि वो हमारा कुछ करेंगे नहीं, कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन क्योंकि उन्हें देखना ही इतना कठिन होता है कि हमारी आत्मा भयभीत हो जाती है। लेकिन साधक को उस समय दृढ़ता का परिचय देना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। जैसे ही हम इस तल को पार करेंगे, ऊपर उठेंगे, तो दूसरा स्तर जो होता है वो पितर देवताओं का होता है, हमारे पितृगणों का होता है। तो वहां पर हमें भयानक दृश्य देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो शक्तियां जो हमारे पितर होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं। तो वहां हमें उन पितरों के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आगे जब पितर लोक को हम पार कर लेते हैं तो दिव्य लोक आते हैं, जिसमें देवताओं का निवास होता है। वो सभी देव स्तर के ही प्राणी होते हैं। हालांकि कई स्तर इसमें भी हैं, सूक्ष्म लोक के 7 स्तर माने गए। तो धीरे धीरे हम एक एक स्तर को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जब दिव्य लोक में पहुंच जाते हैं तो हमें सुखद अनुभूतियां होती हैं, दिव्य स्वरूप दिखाई देते हैं, दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। वहां चारों तरफ हमें दिव्यता ही दिव्यता दिखाई देती है और हम उन देवताओं से बात भी करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे हम यहाँ अपने सामने किसी व्यक्ति से बात करते हैं स्थूल जगत में, ठीक उसी तरीके से हम वहां भी बात करते हैं उन देवताओं से, इसी तरीके से। सूक्ष्म जगत में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, जिनका प्रभाव अभी कुछ समय के बाद स्थूल जगत पे पड़ने वाला है, वो हम सब जान जाते हैं। ठीक है, और हमें पूर्वानुमान की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसी को हम पूर्वानुमान कहते हैं। सूक्ष्म लोक में कहां क्या चल रहा है, हमें सारी की सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब ये जानकारी प्राप्त हो जाती है और हम जब आंख बंद करके अपनी साधना को, अपने ध्यान को नीचे उतारते हैं, तो हम सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। जब हम देखना चाहेंगे तभी हमारी दिव्य दृष्टि खुलेगी। जब नहीं देखना चाहेंगे तो सामान्य दृष्टि हमारी काम करेगी, और जब देखना चाहेंगे तो दिव्य दृष्टि काम करने लगेगी।
तो हम कभी भी जाकर के, हमारी जहां तक पहुंच हो गई है वहां तक हम कभी भी जाकर के उन चीजों, उन समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं जिनका हल हमें इस स्थूल जगत में नहीं मिलने वाला होता है। तो बताया जाता है कि जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है तो उस साधक को भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है और उसके साथ समस्याओं का निदान भी उसे मालूम हो जाता है कि किस समस्या का क्या निदान है। इसके अलावा भी उसे प्राप्त होता है ये कि वो किसी भी व्यक्ति के चेहरे को देख करके उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेता है और उसके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं उनको भी जान जाता है। स्वयं उसके जीवन में क्या घटित होने वाला है इसको भी जान जाता है और समय रहते उसका निराकरण भी कर सकता है। तो यह है दिव्य दृष्टि खुलने पर क्या अनुभव होते हैं। आशा करता हूं कि ये जो जानकारी मैंने अभी आपको उपलब्ध कराई है, जानकारी तो बहुत देना चाहता हूं परंतु वीडियो अभी लंबा हो ही गया है, इसलिए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।